फर्दर चीज़ों को इधर देखेंगे कि हम कहाँ पे थे। तो हम इंशाल्लाह रिलेशंस विद यूएसए, अच्छा वैसे तो यूएसए के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो ओवर द टाइम पीरियड अच्छे ही रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने वी हैव ऑलवेज चोजन यूएसए ओवर अदर नेशंस, ठीक है, क्योंकि अगर सबको याद हो तो ये सब शुरू होता है 1950 से, जहाँ पर लियाकत अली खान को कहीं ना कहीं एक आपके पास ही रिसीव्ड एन इनविटेशन, और इस इनविटेशन को लियाकत अली खान ने एडहर किया था, ठीक है ना। याद है ना सबको कि दो इनविटेशन आई थी, एक यूएसएसआर से आई थी जोसेफ स्टालिन की, और इसके अलावा हेनरी ट्रॉमन की आई थी यूएसए से इनविटेशन, एंड लियाकत अली खान चोज टू बिल्ड अ गुड रिलेशन विद यूएसए रादर देन रशिया। ही वेंट टू यूएसए, वहाँ पे विजिट करने गए। तो अल्टीमेटली ये चीज़ मुझे ये दिखाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं लियाकत अली खान ने यूएसए को चूज़ करके यूएसएसआर को पीछे छोड़ दिया, और वहाँ पे हमारे यूएसएसआर के साथ रिलेशंस ख़राब हो गए, और ऑन द अदर हैंड हमारे रिलेशनशिप यूएसए के साथ अच्छे हो गए, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि किसी किस्म का माइक खुला ना छोड़ें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होती है फिर, ठीक है। अपने माइक बेटा थोड़े से बंद रखें। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप अपने पास लिख लीजिएगा कि 1950 के अंदर हमने, माफ एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो 1950 के अंदर हमें यूएसए से आपके पास ये इनविटेशन आया था। किसका इनविटेशन आया था बेटा? हेनरी ट्रॉमन का, ठीक है ना। हेनरी ट्रॉमन का इनविटेशन आया था जिसको हमने एक्सेप्ट किया था, ठीक है, और हम गए थे इससे मिलने। हमने वहाँ पे जाके एक बाकायदा तौर पर कश्मीर इशू को भी डिस्कस किया था, और लेकिन वहाँ पे ट्रॉमन ने ज़्यादा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई कश्मीर इशू क्या, कश्मीर इशू कोई कश्मीर इशू नहीं है, ठीक है। हम और बिल्कुल भी ऐसा कोई हमें एक सर्टेनिटी नहीं दिखाई थी कि वो कहीं ना कहीं हमारे को सपोर्ट करेगा। और तो हम भी खैर वहाँ पे यूएसए के साथ सिर्फ मिल के वापसी आ गए थे। लियाकत अली खान ने भी बोला था कि भाई पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट वुड बी एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इंस्टेड, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेशनशिप हमारे ना यूएसए के साथ अच्छे हो गए थे शुरू में, बिकॉज वी चोज यूएसए ओवर रशिया, ठीक है ना। कहानी अलग होती अगर हम यूएसएसआर जाते, ठीक है ना। खैर, इसके बाद आपको याद है सबको कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन के दौर के अंदर फूड क्राइसिस आए थे। उस फूड क्राइसिस के अंदर भी मोहम्मद अली बोगरा साहब भाग के गए थे यूएसए मदद मांगने के लिए, एड मांगने के लिए, ठीक है। तो अब जब बोगरा साहब गए हैं एड मांगने के लिए, तो वो एड लेके वापसी तो आते हैं। तो वो भी हमारे रिलेशनशिप यूएसए के साथ अच्छे हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के बुरे टाइम में यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया, ठीक है ना। तो आप ये अपने पास लिख लेंगे कि ये आपके पास के एन डी का क्या मतलब, ख्वाजा नाजिमुद्दीन के टाइम के फूड क्राइसिस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो के एन डी के टाइम की फूड क्राइसिस की बात हो रही है, ठीक है। आई होप कि बेटा ये आपको क्लियर है कि हमने यूएसए से इधर मदद मांगी थी, फिर हमने बाकायदा तौर पे सीटों को ज्वाइन किया, सेंटो को ज्वाइन किया। सीटो और सेंटो का मेन मकसद ये था कि कम्युनिज्म को ख़त्म करना है, यानी चाइना और रशिया के अगेंस्ट गए थे। तो हमने जब सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया तो रशिया के साथ उल्टे रिलेशन ख़राब हो गए, यूएसए के साथ उल्टे रिलेशन क्या हो गए भाई, अच्छे हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट था कि जहाँ पर हमने भी चोज यूएसए ओवर यूएसएसआर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दूसरे के साथ रिलेशन है ना वो ख़राब हो गया। तो ये डिप्लोमेटिक डिसीजन नहीं था, ये अगर डिप्लोमेटिक डिसीजन होता तो रशिया के साथ भी रिलेशन अच्छे रहते, ठीक है ना। खैर, कम्युनिज्म को ख़त्म करना था, और दूसरी बात ये कि हमने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन, असिस्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया था यूएसए के साथ, जिसमें यूएसए ने प्रॉमिस किया था कि वो पाकिस्तान को वेपन्स देगा, हथियार देगा, पाकिस्तान की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अल्टीमेटली जब मैं यूएसए के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारी, यूएसए हमारी मदद करेगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वो है ना कि यूएसए से मिलिट्री एड आ रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस आ रहा है, तो इससे हमारे यूएसए के रिलेशन क्या हो गए, अच्छे हो गए, ठीक है। सर इंडिया से रिलेशन ख़राब हो गए थे फॉर साइनिंग विद सेंटो, बिल्कुल। और जब हमने सेंटो के साथ साइन किया था तो इंडिया ने एक पैक्ट को भी डिनाई कर दिया था। याद रखना कि सेंटो को साइन करने से पहले हमने इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया था। कौन सा पैक्ट था वो जो हमने साइन किया था, और वो कौन सा पैक्ट है जो सेंटो में जाने के बाद रद्द कर दिया गया था, यानी ओवर हो गया था? कौन सा पैक्ट था वो? तो पैक्ट का नाम बताएगा?
जो सेंटो के आने से खत्म हो गया था, और सेंटो के आने से पहले हमने इंडिया के साथ साइन किया था। कौन सा पैक्ट था वो? कैन समवन प्लीज टेल मी वो विच पैक्ट इट वाज? हमने इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया था, कोई बता सकता है कौन सा पैक्ट था? शाबाश बेटा, भोगरा नेहरू पैक्ट, एक्सेलेंट। ठीक है, तो वो भोगरा नेहरू पैक्ट भी वॉइड, नल एंड वॉइड हो गया था आफ्टर वी साइंड एन एग्रीमेंट विद यूएसए। ठीक है, और सेंटो ज्वाइन करने के बाद बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि हम ये सेंटो से और म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट से जितना भी वेपन आ रहा था, वो हम उससे अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। तो जब मैं अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करूंगा तो भाई इंडिया क्यों उसको इतना हेल्प आउट करेगा मुझे, क्यों इंडिया इतना ज़्यादा उसको मुझे सपोर्ट करेगा? तो ऑफकोर्स इंडिया समझा कि भाई हम ये जितनी भी अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए वो इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। तो इंडिया ने बोला भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप थोड़े बहुत क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। ठीक है, इंडिया से खराब हो गए थे, यूएसए से बहुत अच्छे हो गए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट, अयूब खान के टाइम पे एयर बेसेस इस्तेमाल करी थी, कौन सा इंसिडेंट था, कोई बता सकता है मुझे? कौन सा इंसिडेंट था? विच इंसिडेंट अकर्ड इन 1960? एंड फॉर योर असिस्टेंस आई कुड टेल यू दैट रशिया के अगेंस्ट था ये, और यूएसए के साथ था। यू टू इंसिडेंट, शाबाश, यू टू स्पाई प्लेन इंसिडेंट। तो उसमें हमारे यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे हो गए, रशिया के साथ खराब हो गए, क्योंकि हमने यूएसए को अपनी क्या दी थी बेटा, पिशावर एयरबेस दी थी। किस पे अटैक करने के लिए? अटैक तो नहीं, स्पाई प्लेन भेजने के लिए रशिया की तरफ। पिशावर बेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे, इसमें लिख लेंगे यू टू इंसिडेंट। इसके बाद इंडिया और चाइना की वॉर होती है 1962 में, इंडो चाइना वॉर। इसमें यूएसए ना बेतहाशा इंडिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि यूएसए चाइना को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहता था। तो अब जब यूएसए इतना सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, तो पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इससे खुश तो ही ना होगा। तो हमारे रिलेशनशिप जो अच्छे हो रहे थे ना, वो इधर थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, 1965 की वॉर में भी यूएसए ने हमारी हेल्प नहीं करी। तो जब यूएसए ने हमारी हेल्प नहीं करी तो क्या हुआ कि इधर भी हमारे रिलेशनशिप क्या हो गए, फेलियर में चले गए। अब याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट किसके हो गए? फेलियर के हो गए। इंडो चाइना वॉर और 1965 की वॉर के वक्त फेलियर हो गए। और बाकी ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो तब तक सब तकरीबन सक्सेस के हैं। चाहे मैं यू टू इंसिडेंट की बात करूं, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की बात करूं, टीटो और सेंटो की बात करूं, ये सब फेल ओ सॉरी, ये सब सक्सेस है। ठीक है ना। ग्रीन वाला सक्सेस, रेड वाला फेलियर। ठीक है। और ये ऊपर जो के एन डी के टाइम पे फूड क्राइसिस के वक्त की जो बात है, ये भी किस में आ जाएगी बेटा? ये भी सक्सेस में आ जाएगी। ठीक है ना। और ये जो हमने ऊपर हेनरी ट्रॉमन के पास गए थे मिलने के लिए, ये भी सक्सेस में आ जाएगा। तो अभी तक आपने मल्टीपल सक्सेसेस पढ़ लिए हैं और मल्टीपल दो फेलियर भी पढ़ लिए। ठीक है ना। आगे तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में कोशिश करिएगा कि आप भाई इक्वल स्ट्रेंथ्स पे बनाएं। ठीक है ना। अच्छा, 1974 के अंदर हमारे रिलेशन थोड़े बहुत यूएसए से खराब हो गए थे। कोई मुझे बता सकता है क्यों खराब हो गए थे? हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई डिड आवर रिलेशन विद यूएसए गेट डिस्टर्ब्ड इन 1974? क्यों? 1974 में थोड़ी ना हुआ बेटा यू टू इंसिडेंट, यू टू इंसिडेंट हुआ 1960 में। तो यू टू इंसिडेंट तो नहीं कह सकता। 1974 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप यूएसए के साथ क्या हो गए, खराब हो गए? आ जाओ, एक सिप क्या पूरी बोतल पिलाऊंगा। जी भाई, सवाल का तो जवाब देता हूँ। 1974 में ऐसा क्या हो गया? भुट्टो आ गया था, वाह मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शाबाश शाबाश। न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान रिलीज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और जब पाकिस्तान ने इंडिया की देखा देखी में न्यूक्लियर प्रोग्राम अनाउंस किया, तो जाहिर सी बात है अमेरिका तो किसी को न्यूक्लियर पावर बनने ही नहीं देना चाहता था। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी डिस्क्रिपेंसी हो गई रिलेशंस की। ठीक है, इंडिया के साथ। तो हमने रिलीज किया क्या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते हुए हमारे रिलेशंस क्या हो गए, यूएसए से खराब हो गए, बिकॉज यूएसए डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट। ठीक है ना। यानी यूएसए ने इसके लिए अप्रूव नहीं किया था। ठीक है। तो ये हमारे रिलेशनशिप किस में आ जाएगा बेटा? फेलियर में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके बाद बकाया तौर पर थोड़े रिलेशनशिप अच्छे हुए जब 77 और 79 में हमने कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड ली यूएसए से। ठीक है। और जब हमने ये एड ली तो ये हमारे पास सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो गया। ठीक है। इसके बाद 1971 के अंदर पाकिस्तान रिसीव नो हेल्प फ्रॉम यूएसए, यानी 1971 की वॉर के अंदर। अच्छा, ये ऊपर वाला पॉइंट 77 79 वाला थोड़ा सा अब्रप्ट पॉइंट आ गया, आप इसको सिंक में ही रखिएगा। ये ऊपर वाले के साथ रिलेट कर रहा था इसलिए मैंने डाल दिया है, लेकिन इसको इधर नहीं डालिएगा। इसको आप कोशिश करिएगा डेट वाइज चले। ठीक है ना। सिंक वाइज जैसे चलेंगे आपके लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है ना।
1971 की वॉर के अंदर यूएसए ने हमारी हेल्प नहीं करी। अब यूएसए ने हमारी हेल्प नहीं करी तो अल्टीमेटली हमारे रिलेशन क्या होगा, इधर खराब हो गए, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, ठीक है ना। इससे भी एक ओवरव्यू डिस्कशन है, ठीक है, उन पॉइंट्स का जो हम ऑलरेडी टास्क कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे रिलेशनशिप क्या हो गया, फेलियर हो गया, क्योंकि यूएसए ने हमारी वॉर में भी हेल्प नहीं करी। इसके बाद पाकिस्तान ने विड्रॉ कर दिया था सीटों से, ठीक है ना। तो उधर भी रिलेशनशिप कम, कहीं ना कहीं हमारे खराब हो गए, ठीक है ना। तो इधर तकरीबन फेलियर वाले रिलेशनशिप्स थे हमारे। इसके बाद 1979 के अंदर, ठीक है ना, अमेरिकन एम्बेसी पे एक अटैक होता है। और इस अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप और ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, ख़राब होते हैं। इट लीड्स टू अ फेलियर। लेकिन 1979 में एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप सक्सेसफुल भी होते हैं। वो क्या होती है बेटा, ज़ियाउल हक के टाइम पे द अफगान यूएसएसआर कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब हम यूएसए को सपोर्ट करते हैं और हम अगेंस्ट लड़ते हैं। किसके अगेंस्ट लड़ते हैं बेटा, यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ते हैं। एंड समवेयर द रिलेशनशिप हेयर बिकेम मोर क्लोज। यूएसए ने दबाकर एड भेजी, दबाकर वेपन भेजे। ये पाकिस्तान में जो आपको हर जगह पे इलीगल वेपन मिलता है, हर जगह पे बलोचों के पास जो वेपन मिलता है, एनडब्ल्यूएफपी में तो खुलेआम वेपन बिकता हुआ मिलता है। स्मगलिंग आपको दिखती है, या आपको ड्रग्स का आना जाना दिखता है, ये सब अमेरिका की देन है। अमेरिका ने उस वक्त बॉर्डर खुलवाए माल इलीगली सप्लाई करने के लिए, और आज तक का दौर है कि माल इलीगली सप्लाई हो रहा है। कहाँ आता है कहाँ जाता है हमें तो पता नहीं है। खैर, कौन कौन इन्वॉल्व है हमें ये भी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान है ना, इस वजह से ना काफ़ी डीम भी हुआ। फ़ायदा बहुत हुआ कि हमारे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिली। वी वर ग्रोइंग विद वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपीज इन द वर्ल्ड। जिया के टाइम पे 1986 या 85 के अंदर, आई डोंट रिमेंबर कब, हमारी जीडीपी 6.2% से इंक्रीज हो रही थी। तो कहीं ना कहीं हम वी वर द लार्जेस्ट जीडीपी ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। लेकिन नुकसान इतना हुआ ना, देखो, बॉम्ब ब्लास्ट, वेपन्स की स्मगलिंग, दिमाग खराब, हर किसी के पास गन आ गई। आज देखो आप सेफ ही नहीं हो, आपको चोर आके मार के चले जाता है। क्यों चले जाता है, क्योंकि आपने उस वक्त इतनी ज्यादा अटेंडेंस दी कि आज लोगों के पास इतनी हिम्मत है कि वो खुलेआम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब्बास बेटा, तू बेटा जर्नलिस्ट बन जा, यकीन मान बैंड बजा देगा। बेटा वी आर ओनली बुक ओरिएंटेड। हेलो 1 2 3। सर ड्रग किधर से मिलेगी बेटा, आपकी अम्मी को बता दूंगा, फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा। बट वी सपोर्ट रशिया टू सर टू साइन अ पीस ट्रीटी। यस यस, उस पर आते हैं बेटा, अफगान मेडिकल के बाद बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इधर बेटा हमारी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, यूएसए के साथ दबा कर एड आई। हाँ, नुकसान भी बहुत हुआ, ओह सॉरी सक्सेस है, ठीक है ना ये। तो आप इसको एज अ सक्सेस भी लिखेंगे और बाद में 1988 के बाद इसको एज अ फेलियर भी बताएंगे। लेकिन हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे गुजरे। और हम जेनेवा अकॉर्ड की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और जेनेवा अकॉर्ड यूएसए की कंप्लायंस में ही साइन हुआ था, क्योंकि जेनेवा अकॉर्ड के अकॉर्डिंग रशिया वुड लीव अफगानिस्तान। तो यूएसए तो चाहता था कि रशिया अफगानिस्तान से निकले ताकि यूएसए कैप्चर कर ले। तभी तो हम देखते हैं कि उस टाइम 1988 से लेके 2018 तक यूएसए 30 साल तक अफगानिस्तान में रहा। और ये इमरान खान के टाइम पे था कि यूएसए फिर वहां से निकला और फिर तालिबान की हुकूमत आई। यानी 30 साल यूएसए ने फिर कैप्चर करके रखा है अफगानिस्तान को। और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ तक है। पाकिस्तान ने ही यूएसए की फोर्सेस को वहां पे इनेबल किया इतना कि पाकिस्तान ने उनको इतनी खुली छूट दी कि आप वेपन्स भी लाओ, आप जो लाने लाओ, हमारे एयरबेस इस्तेमाल करो। उस टाइम पे हमारे एयरबेसिस कम थे, यूएसए के ज़्यादा थे। ये हमारी प्रॉपर्टी, यानी यूएसए उसको ज़्यादा इस्तेमाल करता था। तो कहीं ना कहीं हमने उनको इतनी छूट दी ना, तो इसलिए कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं यूएसए के साथ हमारे ये रिलेशन क्या रहे, अच्छे रहे, ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात है 1980s के दौर में, 88 के दौर में बेनज़ीर के पावर जब आया तो हमने वापसी न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम किया, ठीक है। और यूएसए ने हमें बैन कर दिया अंडर विच अमेंडमेंट बेटा, प्रेस्लर अमेंडमेंट, ठीक है। अब मैं ये प्रेस्लर अमेंडमेंट और ब्राउन अमेंडमेंट समझाने जा रहा हूँ, उसको सुन लेना ताकि आपको पेपर में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। देखो, प्रेस्लर अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जो आई थी बेसिकली इसलिए कि अगर दुनिया में कोई भी कंट्री कल कला न्यूक्लियर पावर बनती है तो यूएसए क्या करेगी बेटा, यूएसए उसके खिलाफ प्रेस्लर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करेगी ताकि उसको कोई भी यूएसए की तरफ से फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड और किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो यूएसए कहता था कि भाई या तो तुम न्यूक्लियर पावर बना लो या तो तुम हमारी मदद ले लो, दोनों काम हमें तुम्हें नहीं करने देंगे। क्योंकि यूएसए चाहता था कि उसके अलावा कोई भी सुपर पावर या कोई पावरफुल ना हो। क्योंकि देखो, जिसके पास आज के दौर में न्यूक्लियर पावर है वो कंट्री टॉप पर तो है, वो कंट्री ऊपर है, वो कंट्री आपके पास कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टैंडर्ड है उसका, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दूसरे मसले अलग हैं। तो हमारा तो
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। खैर बेनजीर का फर्स्ट टेन्योर गुजरा, तो बेनजीर ने उस टाइम पे ना यूएसए से कुछ F-16 फायर फाइटिंग प्लेन्स मंगवाए थे, कुछ 480 मिलियन यूएसडी दिए थे। अब 480 मिलियन दे चुके हो, F-16 एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन यूएसए ने लगा दिया प्रेसिडेंट अमेंडमेंट। अब आपके अपने खरीदे हुए जहाज आपको नहीं दे रहा यूएसए। बेनजीर का फर्स्ट टेन्योर गुजरा, नहीं आए। नवाज शरीफ का सेकंड टेन्योर गुजरा, नहीं आए। बात आई थर्ड टेन्योर पे। बेनजीर अपने थर्ड टेन्योर पे गई यूएसए मिलने के लिए कि भाई यार हमने तुम्हें पैसे दे दिए, खुदा का वास्ता हमारे प्लेन वापसी कर दो। अब यूएसए ने भी उस तरफ रियलाइज किया क्या ये लोग पेमेंट कर चुके तो हमें देनी चाहिए। लेकिन अब इधर अगर यूएसए पाकिस्तान को प्लेन्स दे देगा तो पूरी दुनिया तो यूएसए को मजाक समझेगी कि यूएसए तो मजाक बना रहा है। तो यूएसए ने उस वक्त एक और अमेंडमेंट निकाली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कहते हैं हम ब्राउन अमेंडमेंट। इस ब्राउन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई न्यूक्लियर पावर बना रहा है और अगर उसको एक मरतबा हेल्प चाहिए तो हम एक मरतबा हेल्प कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी अमेंडमेंट, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान को अटेंडेंस देने के लिए ब्राउन अमेंडमेंट निकाली थी ताकि पाकिस्तान को उसके फायर फाइटर F-16 जेट प्लेन्स मिल जाए। तो ये ब्राउन अमेंडमेंट थी जहाँ पे अब बेनजीर और चर्चिल मिले थे। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद ब्राउन अमेंडमेंट पास हुई और हमें हमारे F-16 जेट प्लेन्स वापसी मिल गए। खैर लेकिन इसके बाद हमने देखा कि 1998 के अंदर वी बिकेम अ न्यूक्लियर पावर, एंड उस वक्त हमारे यूएसए के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तकरीबन एंड। अभी तक मैंने ये सब लिखा नहीं है क्योंकि ये सब मैं बयान कर रहा हूँ आपको। खैर बहुत कम छोटा छोटा लिखा है, लेकिन आप चाहे तो बता सकते हैं भाई यौम तकबीर का दिन था, हमने न्यूक्लियर आपके पास ब्लास्ट किए थे जगह हिल्स के अंदर, और यूएसए चाहता नहीं था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बने। तो उसने क्या किया बेटा, उसने विड्रॉ, उसने पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब कर दिए। तो ये तकरीबन जितना दौर था इसमें एक ब्राउन अमेंडमेंट वाले टाइम के अलावा बाकी जितना भी दौर था वो सब फेलियर में आएगा, ठीक है ना। ब्राउन अमेंडमेंट को कुछ ना कुछ हद तक आप सक्सेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा दौर में लिख दूंगा कि क्या है, ये तकरीबन यूएसए के साथ फेलियर रहा हो, तभी तो पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्फ्लेशन, ड्रग्स, स्मगलिंग सब बढ़ गया, क्योंकि कोई अटेंडेंस देने वाला ही नहीं है। खैर आप इसके साथ साइड पे ये भी लिख लीजिएगा कि इस टाइम के अंदर ब्राउन्स अमेंडमेंट भी रिलीज हुई थी, और ब्राउन्स अमेंडमेंट आपके पास इसके तकरीबन बेनज़ीर के सेकंड टेन्योर के दरमियान रिलीज हुई थी। और इसमें क्या हुआ था बेटा कि आपके रिलेशन क्या हो गए थे, अच्छे हो गए थे, ठीक है ना। बेटर रिलेशंस विथ यूएसए, ठीक है। बाकी आपके पास तकरीबन फेलियर ही रहा, ठीक है ना। लेकिन आज तक का टाइम है कि हमारे यूएसए के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। कभी भी हमें मदद चाहिए होती है तो हम फ़ौरन कटोरा लेके एड मांगने के लिए चले जाते हैं आपके यूएसए के पास, ठीक है ना। कौन सा थर्ड, क्या थर्ड अली अब्बास, थर्ड क्या पूछ रहे हो, मैं अंदाजा नहीं है। अली अहमद भीख नहीं कहते बेटा, इसको एड कहते हैं, ठीक है। बेनजीर का सेकंड टेन्योर 1993 से लेके 1996 वाला टेन्योर की बात करो, उसमें ब्राउन अमेंडमेंट आया था। सर क्या आपके पास गन है बेटा? नो पर्सनल इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ओनली सेकंड, नो, नो थ्री। बेनजीर का तो थर्ड टेन्योर आया नहीं ना यार आपके पास। अब्बास क्या कहना चाह रहे हो बेटा, थोड़ा डिटेल में लिख दे, सवाल सही तरह पूछ ले। ओनली टू, नो थ्री क्या लिख रहे हो? वही तो। हाँ तो मैंने गलती से कह दिया होगा थर्ड टेन्योर, सेकंड टेन्योर था ना 1993 से 1996 वाला। हाँ गलती से कह दिया होगा मैंने, माजरत। ठीक है। चलो भाई, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आए तो पूछ लो बेटा।